अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पिछली 3 वीडियोस के अंदर स्पेनिश का सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि पिछली 3 वीडियोस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस इन स्पेनिश तो कवर हो चुका है, मगर इस वीडियो में भी आपको इसी टेंस के बारे में मज़ीद अच्छा आइडिया मिलेगा। आज भी हम रेगुलर वर्ब की तीनों अक़साम की मिसालें लेंगे जिनका अख्तिताम होगा AR, ER और IR पर। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। बाकी अगर आपने पिछली 3 वीडियोज़ हमारी नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अंदर भी आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं, और वो ज़रूरी हैं इस सबक को देखने से पहले। अब मैं आपके सामने एक फ़िक्रा रखने लगा हूँ एक वर्ब को यूज़ करते हुए, जो कि है hablar यानी टू स्पीक। इसका अख्तिताम हो रहा है AR पर। इसके जो कवानीन थे वो तो हम अपने पिछली 3 वीडियोज़ के अंदर कवर कर चुके हैं, उनको मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहूँगा। अब इसका एक फ़िक्रा है जो hablo español, आई स्पीक स्पेनिश। लेकिन ये फ़िक्रा सही नहीं है। इसकी वजह यह है कि स्पेनिश ज़बान के अंदर फ़िक्रे की पहचान ख़ास तौर पर होती है वर्ब से। तो वर्ब के जो कॉन्जुगेशन है वो तो हमने इस्तेमाल कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा hablo español। सेम इसका इंग्लिश में मतलब होगा आई स्पीक स्पेनिश, यानी मैं स्पेनिश ज़बान बोलता हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। और इसी तरह तू hablas español, ये भी गलत होगा। तू हटा देंगे, hablas español, ये सही होगा। मैं दोबारा शुरू से इनको शुरू कर रहा हूँ और इनके लिए यानी कि जो तू उस्तेद एल एजा वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। जस्ट आप देखते जाएं, सुनते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। तो चलिए देखते हैं। hablo español, आई स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। hablas español, यू स्पीक स्पेनिश, तुम स्पेनिश बोलते हो। अब आगे आ रहा है habla español। ये 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, ही, शी और उस्तेद यानी कि यू। ये स्पेनिश के अंदर इस्तेमाल होता है अदब के लिए, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। habla español, आप स्पेनिश बोलते हैं। habla español यानी कि ही स्पीक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोलता है। habla español, वो स्पेनिश बोलती है, यानी शी स्पीक्स स्पेनिश। अब आगे एक फ़िक्रा आ रहा है अली habla español। यहाँ पर हम नेम को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नेम है तो साफ ज़ाहिर है उसको तो मेंशन करना पड़ेगा। अली habla español, अली स्पीक्स स्पेनिश, अली स्पेनिश बोलता है। उसके बाद है hablamos español, वी स्पीक स्पेनिश। और सेम फीमेल के लिए भी यही इस्तेमाल होगा, hablamos español, हम स्पेनिश बोलती हैं। उसके बाद बारी आ रही है यू प्लूरल की, यानी कि तुम सब। तो इसके लिए इस्तेमाल होगा habláis español, यानी कि यू स्पीक स्पेनिश, तुम सब स्पेनिश बोलते हो। सेम यही फ़िक्रा इस्तेमाल होगा फ़ीमेल के लिए भी, यानी कि मुअन्नस के लिए। habláis español, यू स्पीक स्पेनिश, तुम सब स्पेनिश बोलती हो। उसके बाद बारी आ रही है उस्तेदेस की। इसका सेम मतलब वोसोत्रोस और वोसोत्रास की तरह है, यानी तुम सब, लेकिन इसके लिए कानून अलहदा है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे hablan español, यानी कि तुम सब स्पेनिश बोलते हो, चाहे वो इकट्ठे मर्द औरत हों, कुछ भी हो, उसके लिए उस्तेदेस से इस्तेमाल होगा। उसके बाद बारी आ रही है दे की, यानी वो, एजोस या एजास।
इसके लिए भी सेम यही इस्तेमाल होगा, hablan español, यानी कि दे स्पीक स्पेनिश, वो स्पेनिश बोलते हैं। आगे है hablan español, वो स्पेनिश बोलती हैं, क्योंकि ये एजाज है, एजाज इस्तेमाल होता है सिर्फ फीमेल्स के लिए, फीमेल के लिए। आगे वर्ब ले रहे हैं टू ड्रिंक, यानी बेबेर। आगे वाली दोस्त यानी कि वर्ब के अंदर, फ़िक्रों के अंदर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि जो आइडिया था वो आपको पहले ही सेक्शन में मिल चुका है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं फ़िक्रे रीड करता जाऊँगा और आपने समझना जाना है। बेबो लेचे, बेबिस लेचे, बेबे लेचे, बेबे लेचे, बेबे लेचे, अली बेबे लेचे, bebemos leche, bebemos leche, bebeis leche, bebeis leche, beben leche, beben leche, beben leche। अब वर्ब ले रहे हैं escribir, यानी कि टू राइट। यहाँ पर इस्तेमाल होगा escribo en el papel। यहाँ पर अब आपको कुछ डाउट आएगा कि ये इल कहाँ से आ गया। इसका मतलब है जैसे इंग्लिश में दा या दी होता है, और ये इस्तेमाल होता है स्पेनिश के अंदर आगे वाले नाउन के जेंडर को देखने के लिए या उसकी पहचान करने के लिए। इसका जो यूज़ था वो हम अपने एक पिछली वीडियोज़ में कभी पढ़ा था, अगर आपको याद हो ना हो, लेकिन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। escribo en el papel, I write on the paper, escribes en el papel, तुम पेपर पर लिखते हो, you write on the paper, escribe en el papel, you write on the paper। इसका उर्दू में मतलब होगा आप पेपर पर लिखते हैं, अदब के लिए है। escribe en el papel, he writes on the paper, escribe en el papel, she writes on the paper, Ali escribe en el papel, अली पेपर पर लिखता है, यानी अली राइट्स ऑन द पेपर। escribimos en el papel, यानी कि वी राइट ऑन द पेपर। escribimos en el papel, वी राइट ऑन द पेपर, हम पेपर पर लिखती हैं। escribís en el papel, you write on the paper, तुम पेपर पर लिखते हो, जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ustedes के लिए इस्तेमाल होगा escriben en el papel, you write on the paper, तुम पेपर पर लिखते हो। एजोस और एजाज के लिए भी यही इस्तेमाल होगा escriben en el papel, they write on the paper, वो पेपर पर लिखते हैं। escriben en el papel, वो पेपर पर लिखती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि प्रोनाउंस को यूज़ किए बगैर हम फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, और आपको साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और रेगुलर वर्ब को यूज़ करना भी अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कोई डाउट बाकी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।